बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.1। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और जो भी फार्मूलाज वगैरह रिक्वायर थे वो पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एवरेज रेट ऑफ चेंज, आपके सामने मौजूद है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, x0 और x1 चाहिए होता है, वो विद इन इंटरवल होगा। फिर हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वो वैल्यू जिस पे हमने इसको चेक करना है। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, एवरेज रेट ऑफ चेंज भी फाइंड करना है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, y = x³ - 9x। इसका हमने एवरेज रेट देखना है। इंटरवल हमें क्या दिया है, 2 और 6। 2 x0 है, 6 हमारे पास x1 है। तो पहले हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके निकाल लेते हैं। पहले हमने x0 की वैल्यू पुट की 2, तो हमारा आंसर आया -10। ठीक है, फिर हमने 6 पुट किया तो हमारा आंसर 162 आया। अब हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या फार्मूला है, f(x1) - f(x0) डिवाइडेड बाय x1 - x0। f(x1) 6 था, यानी f(6), x0 2 था, तो इनकी जगह पुट कर दिया। f(6) हमारा आया है 162 माइनस एज इट इज़। f(2) हमारे पास आया है -10, पुट कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ऐड करेंगे 172 आया, ये 6 - 2 4 आया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया 43 फर्स्ट वाले का। ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज। फिर उन्होंने हमें कहा फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट x = 4 पे। इसका क्या मेथड है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका मेथड ये है कि आपको ये जो फंक्शन गिवन है उसमें आपने ये जो पॉइंट गिवन है उसे पुट कर लेना है, यानी f(4) निकाल लेना है। वो आपका क्या आया, 28। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये होता है कि f(x1) माइनस f ऑफ जो गिवन है उस पर, और x1 - 4, और आपको उन्होंने दिया x = 4 ना, यानी इसका ये मतलब हो जाएगा कि x1 अप्रोचेस टू 4। ये लिमिट लगानी है इस पर आपने। अब f(x1) का क्या मतलब है, ये जो आपको फंक्शन गिवन था सिर्फ आपका x रिप्लेस हो जाएगा किससे, x1 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा x1³ - 9 of x1, और f(4) आपने किया तो 28 आया, वो आपने यहाँ पुट कर दिया, ये आपके पास आ गया। ये अब आपके पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक होती तो हम फैक्टराइज कर लेते या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते। यहाँ पे 3 आ रहा है, इट्स मीन ये क्यूबिक है। क्यूबिक को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं, जो कि आपको यकीनन आती होगी, अगर नहीं आती है तो हम वो भी देख लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन इस तरह से है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। ये कांस्टेंट था उसका -28, x के साथ -9 था, x² की वैल्यू नहीं गिवन थी इसलिए 0 लिख दिया, और x³ हमें 1 गिवन था। अब सिंथेटिक डिवीजन में होता क्या है कि आप इसको सारी वैल्यू पॉइंट्स पे ना चेक करते हो, 1 पे, -1 पे, 2 पे, मतलब जब तक ये आपका लास्ट जो है ना 0 ना हो जाए। तो ये 1 -1 2 -2 3 -3 पे हमारा आंसर नहीं आ रहा, कहाँ पे आ रहा है, 4 पे। अब इसको करते कैसे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 4। जो ये पहली टर्म है ना, ये एज इट इज़ नीचे आ जाती है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके सेकंड के नीचे लिखते हैं। 4 1 4, तो 0 और 4 ऐड करें तो क्या आता है, 4। अच्छा, अब फिर 4 × 4 = 16, तो -9 + 16 = 7। 4 × 7 = 28, और -28 + 28 0 हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचा 7 4 1। तो ये 7 कांस्टेंट है, 4 के साथ x आ जाएगा और 1 के साथ x² आ जाएगा, और ये 4 हमने x को पुट किया था तो ये बन जाएगा x - 4 = 0। तो ये इसका जो फैक्टर आया है वो क्या आया है, x - 4 x² + 4x + 7। यहाँ पे बेशक 1 लिख लें या x भी लिखे रहने दें, तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, ये हमारे पास वही चीज़। तो
अब ये x-1 और x1 - 4 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन रह जाएगी। अब इस पे आप आराम से लिमिट क्या कर सकते हैं, अप्रोचेस टू 4 पुट करें और ये आपका आंसर आ गया। तो ये इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने एज इट इज़ कर लेना है। 3rd और 4 जो है वो इंक्लूड नहीं है, वो हमने नहीं करना। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसमें उन्होंने हमें जो क्वेश्चन दिया है इसको किससे सॉल्व करना है, बाय डेफिनेशन या फर्स्ट इसका जो प्रिंसिपल है उससे। अब आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, x² + 2 गिवन है। आपको पता है वही y में डेल्टा y, x में डेल्टा x, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन हो जाएगा। और ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में ये वाला y जो है ना, ये वाला y ये आपका इस साइड आ जाएगा -y, और y की वैल्यू क्या थी, x² + 2। इसको ओपन कर देंगे, कैंसिल करेंगे, वो ये 2 टर्म्स बची। ठीक है, कौन सी, ये 2 टर्म्स बची। इन दोनों टर्म्स में आपने देखा डेल्टा x कॉमन था, हमने डेल्टा x को कॉमन ले लिया। अब 3rd स्टेप आएगा। 3rd स्टेप क्या है, बोथ साइड पे डेल्टा x डिवाइड होगा। ये डेल्टा x और ये डेल्टा x डिवाइड होके कैंसिल हो गया। पीछे आपके पास क्या बच रहा है, 2x + डेल्टा y। अब आपने 4th स्टेप लगाना है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एट 2x + डेल्टा x। जब आप लिमिट लगा देंगे तो ये डेल्टा x क्या बन जाएगा, 0। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या बन जाता है, dy/dx। तो ये बन गया dy/dx इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको गौर से देखें। अब यहाँ पे क्या है, y में आ गया डेल्टा y, 2 एज इट इज़ रहा, x के ऊपर क्या है 5, तो x में आएगा x + डेल्टा x होल पावर 5 और लास्ट में है +1। ये है इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये वाला y इधर आके माइनस हो जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज़ है। अब आपने सेकंड स्टेप में ही क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे जो है 2x + 5। तो ये माइनस के साथ जब ओपन होगी तो ये माइनस होगा, तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और ये -2x 5 एज इट इज़ है फ़िलहाल। अब मैं आपने देखना क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। आपके पास जो पीछे टर्म बच रही है वो ये बच रही है, मैं लिख लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये टर्म क्या बच रहा है, 2x + डेल्टा x होल रेज़ टू द पावर 5 - 2x रेज़ टू द पावर 5। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। हमने 2 को कॉमन ले लिया, पीछे बचा x + डेल्टा x रेज़ टू द पावर 5 - x रेज़ टू द पावर 5। अब आपको मैंने बताया है जब ऐसे पावर स्क्वायर तक तो हम ओपन कर लेते हैं, क्यूब को भी हम ओपन कर लेते हैं, इतना मसला नहीं है। 4 भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बायनॉमियल लगा लो तो ज़्यादा अच्छा है। और 5 पे तो डेफिनेटली बायनॉमियल थ्योरम लगना है। बायनॉमियल थ्योरम क्या है ये आपको मैंने बताया भी है, देख भी लेते हैं। a + b होल रेज़ टू द पावर n होना, तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म की पावर n आती है, नेक्स्ट टर्म में पावर नीचे उतरती है, a की पावर कम होने लग जाती है, b स्टार्ट हो जाता है। अब आपने n उतारा था तो नेक्स्ट उतरेगा n-1 और a की पावर मज़ीद कम हो जाएगी और b बढ़ने लग जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसी तरह ये फर्दर बढ़ता रहता है, लेकिन आपने बस ये 3 टर्म्स इतनी ही ओपन करनी है, इसी में हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाता है। हम हायर और जो टर्म्स हैं उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि उन सब में भी डेल्टा x इन्वॉल्व होगा और जब हम उस पर लिमिट लगाएंगे तो उसने भी 0 को ही अप्रोच करना है, तो वो 0 ही हो जाएगा। इस वजह से हम सिर्फ 3 टर्म्स ओपन करते हैं, तो हम इसकी भी 3 टर्म्स ओपन कर लेंगे। 2 अपनी जगह पे रहेगा, जब हम इसकी टर्म्स ओपन करेंगे तो x की पावर 5 आएगी, फिर 5 नीचे आएगा, x की पावर कम हो जाएगी, डेल्टा x स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद वाली टर्म में क्या होगा, 5 है तो 5 - 1 4 होता है, x की पावर 4 थी तो मज़ीद कम होकर 3 हो जाएगी, डेल्टा x 1 था तो यहाँ पे डेल्टा x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, प्लस अप टू ऑन, और ये -x रेज़ टू द पावर 5, ये -x रेज़ टू द पावर 5 और ये प्लस x5 कैंसिल, और उसके बाद ये 2 टर्म्स बच जाएंगी। क्लियर, ये 2 टर्म्स बच जाएंगी। इन 2 टर्म्स के बाद आप देखें इसमें भी डेल्टा x है, इसमें भी डेल्टा x है, उसको आप कॉमन ले लें, पीछे ये बच जाएगा। वही 3rd स्टेप डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा x से ख़त्म हो जाएगा। अब ये बच जाएगा, इसकी भी कटिंग कर दें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस टर्म में होना तो 0 ही है। कटिंग कर दी। अब आपके पास क्या बचा है, 2 × 5x रेज़ टू द पावर 4 + 10x³ डेल्टा x।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट लगानी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये डेल्टा एक्स आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 5x रेज़ टू द पावर 4 और ये बन गया 10x रेज़ टू द पावर 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 7, x की पावर -1/2, y इज़ इक्वल्स टू 1/x की पावर 1/2 नीचे ले जाएंगे, ऊपर नेगेटिव है ना, आगे वही प्रोसीजर है, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। फिर y उधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, फिर y की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे आपने इसका क्या लेना है, LCM। जब आप यहाँ LCM लेंगे तो ये x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू द पावर 1/2 तो यहाँ मौजूद है ना, क्या नहीं है, x की पावर 1/2 वो इधर लिखा जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ x की पावर 1/2 है आपके पास, तो यहाँ पे क्या नहीं है, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2। अब आपको पता है 1/2 को हम ओपन नहीं कर सकते, तो हम इधर क्या लगाएंगे, बायनॉमियल थ्योरम। ये x की पावर 1/2 एज इट इज़ आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया। अब हम यहाँ लगाने लगे हैं बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है, फर्स्ट जो टर्म है एज इट इज़ और जो पावर हो वो इसके साथ, फिर प्लस पावर नीचे उतरती है और x में एक माइनस हो जाता है और साथ में जो नेक्स्ट टर्म है वो स्टार्ट हो जाती है। ये इसकी 2 टर्म्स होगी। इसकी थर्ड टर्म होगी, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ ताकि सही नज़र आए आपको। इसकी थर्ड टर्म होगी x की पावर 1/2 -2, ठीक है, और ये नीचे क्या उतरा था, 1/2 और 1/2 -1, n × n-1 होता है ना, ठीक है यहाँ तक। और डेल्टा x की पावर 1 थी और इधर हो जाएगी डेल्टा x की पावर 2 और ये पूरा डिवाइडेड बाय 2/5। ये इसकी थर्ड टर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको क्या बंद करें और होल डिवाइडेड बाय क्या है, x रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू x रेज़ टू द पावर प्लस डेल्टा x होल पावर 1/2। जी ये आएगा x की पावर -1/2 x की पावर -1/2 डेल्टा x इंटू -1/2 x की पावर -3/2 और डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/5। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये बचा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा और प्लस अप टू होना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये डेल्टा x और ये डेल्टा x हम ले लेंगे कॉमन। जब हम इसे कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा -1/2 x की पावर -1/2 प्लस 1/8, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, 4 2 8 हो गया, और x की पावर -3/2 डेल्टा x। फिर हमने लिमिट लगानी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो इस पर तो लिमिट नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी और ये नीचे लगेगी, तो ये टर्म्स 0 हो जाएंगी। यहाँ बच जाएगा -1/2 x की पावर 1/2 और ये x की पावर 1/2 और यहाँ पे ये वाला डेल्टा x भी 0 हो गया, तो ये भी x की पावर 1/2 बचा। जब इनकी पावर्स ऐड होंगी तो ये बन जाएगा 2/2, तो कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेगा, x। और फिर ये dy/dx लिमिट लगने की वजह से हो गया और ये x नीचे डिनोमिनेटर में था ना, जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये यूँ आएगा। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, तो वो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। तो आपका आंसर आएगा dy/dx इज़ इक्वल्स टू -1/2 और x की पावर -3/2। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 हो गए हैं। बाकी हम इसके जो हैं वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।